ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, दैट इज अवर सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 तुमको क्या बोला है, देखो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है उसमें। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, एंड देर आर ए एंड बी का देर आर कोऑर्डिनेट्स जो लोग ने देके रखा है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अभी ये सम में ना देर आर सर्टेन पॉइंट्स जो तुमको पहले पता होना चाहिए। अभी कौन सा पॉइंट के बारे में थोड़ा बेसिक्स एक बार सीख लेते हैं। तो सबसे पहले वो लोग क्या बोल रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंट। ये वर्ड दिख रहा है आपको, इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मतलब उसका डिस्टेंस इज इक्वल फ्रॉम ए एंड बी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मैं एक लाइन लेता हूँ, दिस इज माय लाइन। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ए का कोऑर्डिनेट वो लोग ने देके रखा है -3,4 एंड बी का कोऑर्डिनेट वो लोग ने देके रखा है 1,-4। तो लोग बोल रहा है एक पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सपोज हम लोग एक पॉइंट लेते हैं पी, ये पॉइंट लेते हैं पी। वो लोग बोलते हैं ये पी का है ना एक्स एंड वाई का वैल्यू ढूंढ के दो। लेकिन अगर तुम लोग ये सम को ध्यान से पढ़ रहे हो तो यहाँ पर वो लोग ने बोला देखो द पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो व्हेन द पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। y कोऑर्डिनेट इज 0 बिकॉज द पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस। तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर है ना सिर्फ एक ही वैल्यू ढूंढने का है, एंड वो वैल्यू है ये x का। एंड हमको इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी मतलब दिस वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पर मुझे दे के क्या रखा है वो लोग ने मेरे को ऑलरेडी बोल के रखा है कि डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस, या तो तुम पीबी बोलो या तो बीपी बोलो, बोथ आर वन एंड द सेम। ये मुझे पता है। ये पता होने के बाद वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि पी में जो x का वैल्यू है ना, ये x का वैल्यू मुझे ढूंढ के दो। ये y0 क्यों हुआ? y0 इसलिए हुआ बिकॉज द पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस। अगर यही क्वेश्चन सपोज ऐसे होता, द पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस, तो फिर क्या होता? अगर इधर मैं बोलता था ना पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर मैं बोलता तो इफ पॉइंट इज ऑन दी y एक्सिस, तो क्या रहता था मान में मेरा x कोऑर्डिनेट वुड हैव बीन 0 एंड मुझे y का वैल्यू ढूंढना पड़ता। आई होप ये क्लियर है। अगर तुमको क्लियर है ना, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। समझ में आ गया सर आप क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पर मैंने y एक्सिस को 0 क्यों लिया है? y एक्सिस को इसलिए 0 लिया है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में उन लोग ने बोला है कि द पॉइंट लाइज ऑन दी x एक्सिस। I hope this is absolutely clear. Equidistance का meaning है the distance of this point from A and distance of this point from B are equal. I hope ये clear है। Any doubt? Any doubt? Clear है? पक्का सबको clear है? चलो let's start with the sum. ये solution से एक बार start कर लेते हैं, जरा देखते हैं ये solution में कैसा है। हाँ बोलो, किसको क्या डाउट है? एक मिनट। दीप, मैं तेरा देखा कि दीप हाथ ऊपर कर रहा था। एक मिनट दीप। हाँ बोलो दीप, अनम्यूट कर और बोल क्या डाउट है। सर वो क्या था, मेरे को नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा तेरे को दीप? सर वही y एक्सिस 0 क्यों आया? y एक्सिस 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर वो लोग ने बोला है कि पॉइंट इज ऑन दी x एक्सिस। जब भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है ना, तो y का वैल्यू इज ऑलवेज 0। ये याद रखने का, ठीक है? पॉइंट x एक्सिस पे रहेगा तो y का वैल्यू 0 रहेगा। अगर पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा तो किसका वैल्यू 0 रहेगा? x का वैल्यू 0 रहेगा। चल तू अभी पूछ लिया तो तेरे को मैं समझा ही देता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये थोड़ा ड्राइंग आड़ा टेढ़ा हो सकता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। तो मैं तुमको बोल रहा है द पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, तो इसको नाम देते हैं नंबर 1, सॉरी 0 1 2 3 4। अगर मैं बोलते हैं देयर इज अ पॉइंट विच इज ऑन द x एक्सिस, मतलब हम लोग सपोज ये पॉइंट लेते हैं, ये 2, तो इसको तुम लोग लिखेगा कैसे? अगर मैं इसको a टर्म देता है तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? वैल्यू कैसे लिखेंगे? वैल्यू लिखेंगे 2,0। अगर मैं बोलते हैं पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज 4, इसको अगर मैं b टर्म देता हूं तो इसको हम लोग वैल्यू कैसे लिखेंगे? 4,0। मतलब देखो, एनी नंबर दैट इज ऑन x एक्सिस, उसका y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0। समझा? इसलिए मैंने वहां पर p का वैल्यू क्या लिया था? y को 0 लिया था, और x को हम लोग ने x ही रखा है क्योंकि ये x हमको फाइंड करना है। Anyone has any doubt? Please ask. कुछ डाउट है अभी किसी को? नहीं है? चलो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये सम जरा देखते हैं ध्यान से, ये सम किया कैसे जा रहा है, ठीक है? तो मैं तुम लोग को जब म्यूट कर लेना, बीच में मत बात करना। मैं जब तुमको पूछेगा ना, उसी टाइम पे तुम जवाब दो, ठीक है? चलो
सम को करते हैं कंटिन्यू। तो स्टेप्स कैसे होगा, तो लेट्स स्टार्ट। सो सॉल्यूशन में फर्स्ट में लिखूंगा, तो माय फर्स्ट sentence will be let p x comma 0 be the point on x axis which is equidistant from a minus 3 comma 4 and b 1 comma minus 4. So since it is equidistant, मेरे को मालूम है distance of pa will be equal to distance of pb. Now why sir distance is equal? Because यहाँ पर वो लोग ने बोला है distance is equidistant. Equidistant इसके लिए वो दोनों equal हो गया। तो सिंस हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला तो मालूम है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं p a लेता हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं p और a लेता हूँ तो p का वैल्यूज हमने लेके रखा है x, 0 एंड a का वैल्यू है -3, 4। तो अगर मैं इसको लेता हूँ मेरा x1 तो ये हो जाएगा मेरा y1, अगर इसको लेता हूँ मैं मेरा x2 तो ये हो जाएगा मेरा y2। आई होप ये समझा तुमको। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वो वैल्यूज को इंसर्ट करके लिख देगा। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला में लिखेगा ये। अभी ये क्या है आपको नहीं समझा तो मैं आपको समझाता हूँ, एकदम ध्यान से देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में ये पहले यहाँ पर p और a का वैल्यू लिया है। p क्या है, x है, 0 है, एंड a क्या है -3 एंड 4 है। तो देखो ये x1 है तो ये यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। ये p और a लेके रखा है, p का वैल्यू इज x, 0, a का वैल्यू इज -3, 4। तो दिस इज माय x1, दिस इज माय y1, दिस इज माय x2, दिस इज माय y2। तो यहाँ पर है ना, देखो इसको है ना लोग ने x2 लिया है, मतलब ये p को लोग ने x2 लिया है। तुम ऐसा ले सकता है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है एंड ये y1 है। तो देखो x2 ये हो गया यहाँ पर x2 माइनस ऑफ x2 माइनस x1, तो दिस इज माय x1, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है मेरा, दिस इज माय y2, तो y2 माइनस साइन तो आता ही है फॉर्मूला में, उसके बाद आएगा तुम्हारा y1। सिमिलरली ये केस में वो लोग ने क्या किया, मान में इतना याद रखो, वो लोग ने जो p का वैल्यू है ना x, 0, उसको वो लोग ने x2 और y2 लिया हुआ है, ये x2 y2 लिया हुआ है। तुम बोले सर हम लोग ने अगर गलती से उसको x1 लिया तो आंसर रॉन्ग आएगा क्या? नहीं, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, आंसर करेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने p का वैल्यू लिया है, यहाँ पर b का वैल्यू इज 1, -4, तो दिस विल बी माय x1, दिस विल बी माय y1। अभी फॉर्मूला में डालो, देखो ये x2 हो गया, x2 का वैल्यू इज ये x माइनस साइन वैसा ही, x1 का वैल्यू इज 1, फिर प्लस साइन जो फॉर्मूला में, फिर y2, ये y2 यहाँ पर माइनस साइन जो फॉर्मूला का है एंड -4, ये -4 इन ब्रैकेट। आई होप तुमको समझ में आया ये हो क्या रहा है। वो लोग ने ना डायरेक्टली फॉर्मूला को यहाँ पर मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, तो तुमको ये आना चाहिए। समझा तुमको क्या हो रहा है, कैसे कैसे वैल्यू डाला है। किसको लोग ने x2 y2 लिया है, किसको लोग ने x2 y2 लिया है, अरे जरा बोलो किसको x2 y2 लिया है। p का वैल्यू को वो लोग ने x2 और y2 लिया है, एंड a का वैल्यू को लोग ने x1 y1 रखा है, एंड सिमिलरली जब हम b को लेंगे ना तो b का वैल्यू को लोग ने x1 y1 रखा है। अभी देखो दोनों तरफ रूट साइन है, मुझे ना ये रूट साइन नहीं चाहिए, तो ये मुझे रूट साइन नहीं चाहिए रहेगा, तो मैं क्या करेगा यहाँ पर, मैं करेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगा, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो मुझे क्या मिलेगा, अंदर का वैल्यू मिलेगा। अभी ये स्टेप तो देखो, ये स्टेप इट इज सिंपल। यहाँ पर ये माइनस साइन, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आई विल गेट प्लस, यहाँ पर 0 - 4 विल गिव मी -4, यहाँ पर सेम है, ये माइनस इंटू माइनस विल गिव मी प्लस, तो 0 + 4 इज 4, तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली 4 का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट का वैल्यू मेरे को डायरेक्टली मिल गया है। तो आगे करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो रूट साइन है ना, रूट साइन, वो रूट साइन हो जाएगा गायब। तो ये रूट साइन गायब हो जाएगा, तो अंदर का जो ब्रैकेट है वो मेरे को डायरेक्टली मिलेगा। तो देखो x + 3 द होल स्क्वायर मैंने लिखा, x + 3 द होल स्क्वायर, ये प्लस साइन सेम नीचे, -4 का स्क्वायर इज 16, तो यहाँ पर मैंने लिखा 16। सिमिलरली इक्वल टू साइन के ऑपोजिट साइड में ये x - 1 द होल स्क्वायर, ये सेम नीचे, प्लस साइन ऐसे ही, तो ये 4 का स्क्वायर इज 16। तो अभी मैं क्या करेगा, ये दोनों को कट कर देगा, तो ये +16 विल गेट कैंसल्ड। तुम बोलेगा कैसे कैंसिल सर, अगर सपोज मैं +16 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाता हूँ तो +16 विल बिकम -16, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा।
तो ये +16 कैंसिल। अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करूंगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला आपको याद है? ऐसे फॉर्मूला हुआ करता था a + b द होल स्क्वायर। क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला इज a ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab b plus b प्लस square. b स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला में यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जब मैं अप्लाई करेगा, माई a इज x एंड माई b इज 3। तो जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता है, सिमिलरली देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज होगा। ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उधर? a - b द होल स्क्वायर। a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करके मैं इसको सॉल्व करेगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। आई होप ये तुमको आता है, ये तुमको आता है एकदम बेसिक्स। एंड यहाँ पर x स्क्वायर - 2x प्लस 1। तो अभी मैं क्या करेगा, सब x टर्म्स को साथ में लेके आएगा। देखो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दूसरे साइड आएगा ना तो अपने आप माइनस होता है। कैसे माइनस होता है देखो, देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो +9 है ना, +9 इसको इक्वल टू के दूसरे तरफ लेके गया मैं, एंड बाकी ये दो टर्म को मैं इक्वल टू के ये साइड लेकर आ गया। तो देखो ये x स्क्वायर प्लस 6x ये सेम, ये ऊपर का यहीं पर नीचे रहेगा। एंड ये जो दूसरा कलर में मैं लिखता हूँ, दूसरा कलर, तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म यहाँ पर है ना, इसको मैंने इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में लाया। तो जैसे मैं इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में लाता है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस x स्क्वायर हो गया मेरा -x स्क्वायर, ये -2x हो गया मेरा +2x। सिमिलरली ये +9 को मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, तो ये +9 हो जाएगा मेरा -9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो x स्क्वायर -x स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, 6x प्लस 2x गिव्स मी 8x। तो इसको मैं आगे सॉल्व करेगा तो मेरे को ये मिल जाएगा 8x इज इक्वल टू -8। तो अभी x को मैं एक साइड रखेगा, 8 को दूसरे तरफ लेके जाएगा, तो मुझे आंसर आ जाएगा -1। ये कैसे आया? यहाँ पर मैं लिखेगा x इज इक्वल टू -8/8। तो 8 जा, तो मेरा फाइनल आंसर इज -1। तो जो p का वैल्यू है दैट विल बी -1, 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। आई होप तुमको समझा। ये थोड़ा अजीब सा सम है, बट इट्स ओके, अपने को करना है। तो ये इट इज वेरी इजी ऑल्सो, मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। खाली आपको कौन से चीज पे ध्यान रखना है ये सम में, कि यहाँ पर जब आप p का वैल्यू लोगे, ये p का वैल्यू को आपको x2 y2 ही लेना है। जब a के साथ कंपेयर होगा तो a विल बी x1 y1, b के साथ कंपेयर होगा तो b विल बी x1 y1। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट? किसी को भी कुछ भी डाउट है ना, कोई भी स्टेप में पूछो, मैं रुका हूं। कुछ भी कोई भी स्टेप में डाउट है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करो एंड पूछो, बोलो कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो। एनीवन हैज एनी डाउट? एनीवन हैज एनी तो डाउट? स्टार्टिंग का फिर से रिपीट करो ना। हाँ, कौन सा स्टार्टिंग का फिर से रिपीट करो ना। कौन सा स्टार्टिंग का बोलना, कौन सा स्टार्टिंग का पॉइंट? ये वाला यहाँ पर वो लेट p x। हाँ ये एक assumption लेना है। देखो लोग हाँ। क्या बोल रहे हैं हमको, हम लोग को बोल रहे हैं कि फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस मतलब मुझे कुछ तो एक अज्यूम करना पड़ेगा ना। तो ये मैंने एक assumption लिया कि लेट वो पॉइंट का नाम भी p। तो सिंस वो x एक्सिस में उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू रहेगा एंड y विल बी 0। अभी तू बोले कि मेरे को सर p पसंद नहीं है, मेरा नाम सेजल है, मैं s लेना चाहती हूँ, तो तू s भी ले सकती है। जो तुझे अल्फाबेट पसंद है वो अल्फाबेट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक अज्यूम किया अल्फाबेट p, लेकिन हाँ अल्फाबेट ए और बी मत लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखा है, वरना फिर तुम ही कंफ्यूज हो जाएगा कि तुमको करना क्या है। तो ए और बी को छोड़ के बाकी कोई भी अल्फाबेट तुम लोग ले सकते हो। समझा सेजल? यस सर, थैंक यू। यस, यू आर वेलकम। एनीवन हैज एनी अदर डाउट? किसी को कुछ भी डाउट है तो सर पूछो। बोलना वर्नेश, क्या हो गया? सर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है ना, उधर से समझ में नहीं आया थोड़ा सा। कौन सा बोल रहे तू? नीचे का ये समझा तेरे को कैसे आया? ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 कैसे आया वो समझा? नहीं सर, नहीं समझा? चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुमको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 द होल स्क्वायर, एंड दूसरे तरफ लिखा हुआ है x माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो x प्लस 3 द होल स्क्वायर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है मेरा? x है ना। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला विल बी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू x, ये 2 इंटू a इंटू b। तो मैं अभी ऐसा बच्चे जैसा नहीं लिखेगा, तो मैं इधर है ना इसका डायरेक्ट आंसर लिख देगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये इरेज, तो यहाँ पर मैं करूंगा, एक मिनट, हाँ
तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 2 into 3. 2 into 3 मतलब कितना होता है? 2 3 जा 6. यहाँ पर आएगा 6x प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2a, a मतलब x है एंड b इज 1 ओनली, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 ओनली. समझा? ये स्टेप है, ये स्टेप है. समझा सर. फिर मैं क्या करेगा, ये आगे समझा ना तेरे को, ये x स्क्वायर प्लस 6x को इधर ही रखेगा, ये वाले टर्म्स को ना इक्वल टू के दूसरे तरफ लेके आएगा, दैट विल बी माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 1 इधर ही है, एंड ये जो 9 है 9, ये 9 स्क्वायर ने 9, ये 9 को दूसरे तरफ लेके आएगा, दैट विल बी माइनस 9. तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये मेरा आंसर आएगा देयरफॉर 8x इज इक्वल टू माइनस 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 8. तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, तो मेरा x का वैल्यू आ गया 1. तो इतने में खत्म नहीं करने का, क्योंकि हमको p का वैल्यू चाहिए, तो मेरा आंसर विल बी -1, 0. आई होप अभी सबको समझ में आ गया रहेगा. ठीक है, यस सर, थैंक यू सर. यू वेलकम. ऐसा कुछ भी डाउट रहेगा ना, बिंदास पूछने का, मतलब ऐसा ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. ये सब नया नया टर्म्स है, तो जब भी नया आते रहेगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो डाउट आते रहेगा. इट्स ओके, हम लोग यहाँ पढ़ने आए, तो आप लोग बिंदास कभी भी कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछने का. ठीक है, चलो एक काम करो, बोल दीप. सर y का वैल्यू 0 ऊपर था इसलिए, और नीचे भी डायरेक्ट 0 लेने का. यस, ऊपर था इसके लिए, नीचे भी डायरेक्ट 0 लिखने का. ठीक है, और किसको कुछ डाउट? बोल वियान. सर लिखना है. वियान मेरे को तेरा आवाज नहीं आ रहा है. हाँ लिख लो ना, बाकी लोग लिख लो, मैं बाकी इनको इरेज कर देता हूँ. ये तुम्हारा आंसर है. बोल वियान. 16 कैसे कैंसिल होगा? ये प्लस 16 यहाँ पर है. ठीक है, अगर मैं 16 को दूसरे तरफ लेके जाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? -16 होगा ना, तो 16 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता. ठीक है, ऐसा रहता. अभी देखो इधर भी +16, अभी इसको भी मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ. देखो ये x स्क्वायर इधर है, ये x स्क्वायर इधर है, तो ये दोनों कट हो जाएगा. अगर मैं ऐसा कट नहीं करता ना, देखो ना नेक्स्ट स्टेप में अपने आप कट हो गया. क्यों? क्योंकि वो दूसरे तरफ आता ना, तो उसका साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, चलो लिख लो सब लोग फटफट. चलो, आई होप ये सम हो गया. लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम. तो इसको फाइनल आंसर विल बी इन ब्रैकेट्स. तो मेरा नेक्स्ट सम इज दिस. तो नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है? वेरीफाई दैट द पॉइंट्स P, Q, R आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट है ना, तुम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. तो अब ये वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोल रहा है. तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा कुछ तो रहता है, हमने सीखा था. राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसका 1 डिग्री, ये जो रहेगा ना 1 एंगल विल बी 90 डिग्री. तो इसको नाम भी देके रखा है. सपोज अपन नाम रहता है ये P, ये नाम रहता है Q, ये नाम रहता है R, एंड हमको ना लोग ने वैल्यू भी देके रखा है. P का वैल्यू कुछ तो बोला है, देखो Q का वैल्यू कुछ तो बोला है, R का वैल्यू देके रखा है. वो लोग बोल रहा है कि बताओ कि क्या ये जो पॉइंट है आर दिस वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो हम लोग प्रूव कैसे करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का जब भी बात आएगा ना, तो एक महान इंसान का हमको याद आता है, वो है पाइथागोरस. तो ये पाइथागोरस भाई ने क्या बोला था हमको? पाइथागोरस भाई ने बोला था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इज PR, तो PR स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. अभी ये मत बोलना कि आपको ये नहीं आता था, ये आता है ना. अरे ओ माय डियर विलेजर्स, ये आता रहेगा ना तुमको, ये बचपन में सीखा था हमने 9th स्टैंडर्ड में. तो PR स्क्वायर, इसका मतलब ये सम सॉल्व करने का तरीका देखो. तो मेरे को पाइथागोरस ने बोला है कि PR स्क्वायर अगर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन दैट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसका मतलब मुझे PR स्क्वायर का वैल्यू चाहिए. PR स्क्वायर का वैल्यू जानने के लिए मेरे को पहला वैल्यू किसका चाहिए रहेगा? PR का. PR का नहीं, PR का. सुन रहे दीप? तो मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? PR का. मेरे को वैल्यू चाहिए PQ का, एंड मेरे को वैल्यू चाहिए QR का. तो इसका मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सिंपल भाषा में, मेरे को ढूंढने का डिस्टेंस ऑफ PR, मेरे को ढूंढने का डिस्टेंस ऑफ PQ, एंड मेरे को ढूंढने का डिस्टेंस ऑफ QR. एंड डिस्टेंस कैसे ढूंढा जाता है वो हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला में सीखा था.
तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए? मेरे को वैल्यू चाहिए पी आर का, मेरे को वैल्यू चाहिए पी क्यू का एंड मेरे को वैल्यू चाहिए क्यू आर का। तो ये है वो सम का बेसिक्स जिसके ऊपर हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। अभी सर ये सम कैसे सॉल्व होगा, चलो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में मैं क्या करेगा, ये मेरे को जो क्वेश्चन में देके रखा है ना वो ही मैं लिखेगा सबसे पहले। तो मैंने लिख दिया दैट p minus 2,2 q 2,2 and r 2,7 be the vertices of the triangle। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पहला मैं वैल्यू फाइंड करेगा पी क्यू का। तो मैं पी क्यू का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो पी क्यू का वैल्यू फाइंड करेगा तो मेरे को उसमें से एक x1 लेना पड़ेगा, एक y1 लेना पड़ेगा, एक x2 लेना पड़ेगा, एक y2 लेना पड़ेगा। ध्यान है सबका? ध्यान है? तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने p और q लिया हुआ है। तो p का वैल्यू इज -2,2, q का वैल्यू इज 2,2। तो मैंने इसको लिया हुआ है x1, इसको लिया हुआ है मैंने y1, इसको लिया हुआ है मैंने x2, इसको लिया हुआ है मैंने y2। तो देखो यहाँ पर वो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये अभी हमको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया है तो मैं बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो -2 सेम साइन, एड द नंबर, पुट द सेम साइन, तो मेरे को आएगा नीचे -4 स्क्वायर। तो -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर इज 16। तो रूट ऑफ 16, नाउ रूट ऑफ 16 इज 4। तो मेरे को फर्स्ट वैल्यू मिल गया पी क्यू का। ऐसा मुझे कितना वैल्यू ढूंढना है? मेरे को 3 वैल्यू ढूंढना है। 3 वैल्यू कौन सा? पी क्यू, फिर मेरे को ढूंढना है क्यू आर, फिर मेरे को ढूंढना है पी आर। तो मेरे को पी क्यू मिल गया। अभी मैं क्या ढूंढेगा? अभी मैं नेक्स्ट वैल्यू ढूंढेगा क्यू आर का। तो क्यू आर का भी सेम, अभी मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू लिया, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्यू, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आर। तो ये क्यू का जो टर्म है, क्यू का टर्म इज 2,2, आर का टर्म इज 2,7। तो इसको मैंने लिया है x1, इसको मैंने लिया है y1, इसको मैंने लिया है x2, इसको मैंने लिया है y2। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। एक मिनट बीच में मत बोलो, पहले सुनो। इसको ये वैल्यूज को ना मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो 2 - 2 मेरे को क्या मिलेगा? 0। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में अगर तुम यहाँ पर देखोगे, देखो 2 - 2 विल बी 0, 2 - 7, 2 - 7 विल बी -5। तो ये -5 मेरे को मिलेगा, तो -5। तो 0 का स्क्वायर इज 0, -5 का स्क्वायर इज रूट, -5 का स्क्वायर इज 25, लेकिन वो रूट में। तो मेरे को मिलेगा क्यू आर का वैल्यू इज 5 यूनिट्स। तो क्यू आर इज 5 यूनिट्स। तो मेरे को पी क्यू मिल गया, मुझे मिल गया क्यू आर। अभी मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे वैल्यू चाहिए पी आर का। तो अभी पी आर का वैल्यू में ढूंढेगा। तो मेरा पी आर का वैल्यू ढूंढने के लिए मैं निकालेगा डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो सेम, p को मैंने x1 y1 लिया है, r को मैंने x2 y2 लिया है। तो वैल्यू को मैंने अंदर सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे को मिलेगा फर्स्ट ब्रैकेट में, बोलो ना -2 कितना मिलेगा मेरे को आंसर? -4। सेम साइन, ऐड द नंबर, पुट द सेम साइन। तो फर्स्ट ब्रैकेट मिलेगा -4 स्क्वायर। नेक्स्ट में देखो 2 - 7 विल गिव मी -5। तो नेक्स्ट इसमें आएगा -4 द होल स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या रहता है? 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। तो 16 + 25 गिव्स मी 41 यूनिट। दिस इज डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो मैंने 3 चीजों का डिस्टेंस ढूंढ लिया। मैंने क्या क्या ढूंढा? मैंने पी क्यू ढूंढा, मैंने क्यू आर ढूंढा, मैंने पी आर ढूंढा। लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है प्रूव करने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा कि कोई भी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो मेरे को चाहिए पी आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर तो सिर्फ पी आर है। तो मुझे चाहिए पी आर का स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो जो रूट 41 है ना, उसका रूट साइन उड़ जाएगा। तो मेरे को मिलेगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 41। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो इट इज ओनली पी क्यू। मुझे पी क्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पी क्यू स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर करूंगा, तो पी क्यू का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। वैसे ही क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का मैं जब स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिलेगा 5 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। तो देखो ना मेरे को आंसर मिला 41। तो इसका मतलब वो जो पाइथागोरस का थ्योरम था ना, पी आर स्क्वायर should be equal to PQ स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, वो यहाँ पर ट्रू है। सिंस वो यहाँ पर ट्रू हो रहा है फ्रॉम 1 and 2, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PQR, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंड इसका रीजन रहेगा बाय कॉन्वर्स ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम। आई होप तुमको ये समझ में आ गया। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये है ना एग्जाम्स में लोग पूछते हैं हमेशा। ठीक है, चलो अभी तुमको क्या डाउट है ना पूछो। अभी तुमको जो भी डाउट रहेगा बिंदास पूछना। वेरी सिंपल सम, मैं तुमको पहला उसका बेसिक बता दिया कि तुमको करना कैसे है। अभी किसको भी कुछ भी डाउट है ना पूछना, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें शायद तुमको डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेप्स है ना ये तो सब सेम ही है, जहां पर तुमको डिस्टेंस फाइंड करते जाना है। खाली एक तुमको एक बेसिक आइडिया आना चाहिए कि सर ऐसा सम आएगा ना तो हमको ढूंढना क्या है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। मैं रुका है। कौन बोल रहा है? श्वेत, बोल श्वेत। वो PR स्क्वायर इक्वल्स टू 41 लिखा है ना, उधर लिखने का नहीं, स्क्वायर ले रहे हो। हाँ तू लिख सकता है, लिख सकता है। यहाँ पर है ना, चाहिए तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर लिख सकते हो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। चलो बोलो और किसको कुछ डाउट? गुड श्वेत, ये लिख सकते हैं। तू नहीं लिखा तो फिर डायरेक्टली करेगा तो भी इट्स ओके। हाँ बोलो। सर PR हाइपोटेन्यूज है, ये अज्यूम करने ये अज्यूम नहीं करना है, क्योंकि इसका वैल्यू है ना सबसे ज्यादा है। इसका वैल्यू है ना सबसे ज्यादा है, तो देखो ना 41 सबसे बड़ा है। जब हम सम करेंगे ना हमको पता चलेगा ये 41 आंसर आ रहा है। यहाँ पर 4 और 5 है, तो हम लोग है ना करके देखने का बाजू में कि मेरे को कौन सा 2 नंबर ऐड करेगा तो वो हाईएस्ट वैल्यू मिलता है। अभी ये सम में वो लोग ने डायरेक्टली मेरे को 41 मुझे पता है ये बड़ा वैल्यू है, तो मैं 2 छोटा नंबर को ऐड करूंगा 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो मुझे उसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो 4 प्लस मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करेगा ना तो मेरे को उसका आंसर 41 वहां पर आ जाता है, तो इसके लिए मेरा आंसर आ गया। नहीं तो देखो इधर भी है ना, तुम यहाँ पर भी देख सकते हो। इधर देखो, इधर दिख रहा है तुमको ये स्टेप? इधर मेरे को रूट 16 मिला, इधर मेरे को रूट 25 मिला, लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या रूट मिला? 41 मिला ना, तो 41 तो बड़ा ही है, तो इसका मतलब PR ही मेरा हाइपोटेन्यूज होएगा। ओके सर, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, वो लिखने का जरूरत नहीं है, खाली ये स्टेप बाद में करके उन लोग को दिखाने का, ताकि तुम लोग है ना इधर ये रीजन दे सको कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब सिंस ये बड़ा वाला साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ये ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज कॉन्वर्स। ठीक है, वो रीजन लिखना इंपॉर्टेंट। यस, वेलकम। बोलो, एनीवन एल्स विद एनी अदर डाउट? नहीं है तो यू कैन स्टार्ट कॉपिंग। ये कॉपी करके लिख लो। ठीक है, चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अब ये वाला सम है ना, इसका क्या क्या वेराइटी में वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, मैं तुमको बताता हूँ। पहला क्या बोल रहे हैं लोग? वो लोग बोल रहे हैं A B C ऐसा 4 पॉइंट्स देके रखा है। बोल रहे हैं दे आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। ये तुमको बताने का है कि बताओ कि वो रोम्बस का वर्टाइसेस। अब ये रोम्बस क्या होता है? रोम्बस, ठीक है, जरा हम लोग देख लेते हैं। देखो रोम्बस है ना, ऐसा वाला एक फिगर रहेगा, मतलब रोम्बस विल बी अ क्वाड्रिलैटरल। इसको हम लोग नाम देते हैं A B C D। तो मैं तुमको जो चीज अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं एकदम ध्यान से सुनना। तो रोम्बस का खासियत क्या मालूम है? रोम्बस का खासियत ये है कि उसका ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस का खासियत क्या है? कि उसका ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB will be equal to BC will be equal to CD will be equal to AD। तो रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं किसी तरह प्रूव कर सकूं कि मेरा ऑल साइड्स का वैल्यू आर इक्वल, तो मैं बता सकता हूं कि ये जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है इट इज अ रोम्बस। तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? मुझे प्रूव करना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ AB is equal to distance of BC is equal to distance of CD is equal to distance of AD। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि सबका डिस्टेंस है ना सेम है, तो मैं बता सकता हूं कि मेरा क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। सुन रहे सब लोग? सुन रहे? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। वेरी गुड। तो तुम बोलेगा सर फिर रोम्बस और स्क्वायर में, ऐसा तुम बोलेगा नहीं, लेकिन मैं ही बता रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि सर रोम्बस और स्क्वायर में फिर फर्क क्या हो गया? रोम्बस भी सेम है, स्क्वायर भी सेम है, स्क्वायर में भी सर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं तुमको बताता हूँ रोम्बस और स्क्वायर में फर्क क्या है। स्क्वायर में ना, स्क्वायर में अगर तुम ध्यान से देखेगा तो स्क्वायर में ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स, यहाँ पर वर्टेक्सिस में ना दे फॉर्म अ 90 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब स्क्वायर में ना ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। whereas रोम्बस में, दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर यू ऑल, रोम्बस में कैसा रहता है मन में? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दे आर नॉट 90 डिग्री। यहाँ पर ये B एंड D विल बी इक्वल एंड एट द सेम टाइम ये B एंड D इक्वल रहेगा। एक मिनट, कलर चेंज होना चाहिए फटफट।
बी एंड डी इक्वल रहेगा एंड यहाँ पर ए एंड सी विल बी इक्वल। तो यहाँ पर वो लोग 90 डिग्री नहीं फॉर्म कर रहे हैं। एंड वही सही ये जो स्क्वायर रहता है ना स्क्वायर, इसका जो डायगोनल थ्रेड है, डायगोनल समझते हैं, ये ए एंड सी इज वन डायगोनल, ये बी एंड डी आर सेकेंड डायगोनल। तो ये जो डायगोनल्स रहता है ना, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, वेयरएज ये जो डायगोनल्स रोम्बस का रहता है ना, रोम्बस का डायगोनल, तो रोम्बस का डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो स्क्वायर एंड रोम्बस में ये फर्क है, स्क्वायर का एंगल्स आर 90 डिग्री, यहाँ पर द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा स्क्वायर एंड रोम्बस। तो दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो कमिंग टू दिस सम, ये सम में हमको क्या प्रूव करना है, ये सम को हमको प्रूव करना है ये। तो इसका मतलब देखो, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला है ना 4 बार यूज करना पड़ेगा। एक बार ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए, एक बार ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए, एक बार ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए, एक बार ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए। फिर वो चारों वैल्यू को हम लोग नंबर देंगे, इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। अगर सबका वैल्यू सेम रहा तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो लेट्स चेक द सोल्यूशन। तो मैं सोल्यूशन में कैसा लिखेगा, मैं लिखेगा इधर जो क्वेश्चन में दिया है वो आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस बाद में प्रूव होगा, फिलहाल हम लोग बताएंगे क्यों एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब अ 4 साइडेड फिगर। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा डिस्टेंस फार्मूला फॉर द फर्स्ट वैल्यू, दैट इज ए एंड बी। अब ये तो तुमको आना चाहिए, अभी डिस्टेंस फार्मूला में कैसे वैल्यू डालना है ये तुमको आना चाहिए। तो ए को वो लोग ने लिया है x2 y2 एंड बी को लिया है x1 y1। तो वैल्यू को लोग ने पुट कर दिया है एंड यू विल गेट द आंसर एज 90 यूनिट्स। अभी ये मैं रिपीट नहीं करेगा, इट इज अज्यूम्ड कि तुमको ये आता है। सिमिलरली मैं नेक्स्ट क्या लेगा, बी एंड सी लेगा। बी एंड सी का यहाँ पर वैल्यू लेगा, बी को लोग ने लिया है x2 y2 एंड सी को लिया है x1 y1, तो ये उसका वैल्यूज। तो बी सी का वैल्यू मेरे को मिल गया। सिमिलरली और कौन सा वैल्यू ढूंढेगा मैं, डिस्टेंस ऑफ सी डी। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला डाल के मेरे को इसका आंसर आ जाएगा 90 यूनिट्स। और एक लास्ट बाकी है, देखो ना 1, 2 एंड 3 सब 90 90 आ रहे हैं। तो लास्ट मेरा बाकी है दैट इज डिस्टेंस ऑफ एडी। तो डिस्टेंस ऑफ एडी में ढूंढेगा, तो डिस्टेंस ऑफ एडी ढूंढने पे मेरे को फिर आंसर आएगा 90 यूनिट्स। तो मैं बोल सकता है फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। Since all sides are equal, quadrilateral ABCD is a rhombus by definition. I hope this is absolutely clear. समझा क्या सबको? Just give me a thumbs up. Just give me a thumbs up. वो डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार बोल के मतलब नहीं। तो कल तुमने उसको 6 सम्स उसका सॉल्व किया, प्लस एट द सेम टाइम तुम घर पे उसको 3 टाइम्स प्रैक्टिस किया, तो तुमको ये आना चाहिए। ठीक है, जस्ट कॉपी दिस सम डाउन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम लेते हैं, दैट इज सम नंबर 7। अब इधर लोग क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट L एंड M इज 10। इसका मतलब यहाँ पर तुमको डिस्टेंस देके रखा है एंड तुमको एक का वैल्यू ढूंढने बोल रहा है। तो ये टाइप का सम कैसे करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको देके रखा है L का वैल्यू एंड M का वैल्यू, तो डायरेक्ट वी विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ LM इज ये x minus 1 the whole square plus 7 minus 15 the होल स्क्वायर। यहाँ पर वो लोग ने क्या किया, मैं तुमको इधर लिख के देता हूँ। यहाँ पर L का वैल्यू इज x, 7 एंड M का वैल्यू इज 1, 15। तो लोग ने क्या लिया है, इसको लिया है x1, इसको लिया है y1, इसको लिया है x2, इसको लिया है y2। ठीक है, तो x2 y2 वो सब सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन यहाँ पर सब में नया क्या मन में, यहाँ पर ये डिस्टेंस ऑफ LM है ना, ये मुझे देके रखा है, ये देखो यहाँ पर 10। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस ऑफ LM मैं लिख दूंगा वहां पर 10 लिखूंगा। और यहाँ पर ये ब्रैकेट में x minus 1 the whole square सेम नीचे आएगा, 7 minus 15 will give me minus 8 the whole square। तो इसको मैं थोड़ा और आगे सॉल्व करूंगा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि ये जो मेरा रूट साइन है ना यहाँ से हट जाए। तो जब मैं स्क्वायर करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 कैसे है ये, 100 मतलब है 10 का स्क्वायर। तो ये 100 कैसे है तुम्हारे लिए, सर 10 का स्क्वायर इज 100 एंड ये रूट साइन, ये इसका सर का ऊपर जो छत है ना ये उड़ जाता है। तो ये छत उड़ गया स्क्वायर करने की वजह से, तो मेरे को जो अंदर का लोग है वो मिल गया। ये x minus 1 the whole square वैसे ही नीचे, एंड ये -8 का स्क्वायर इज 64। तो ये मेरे को मिल गया 64। अभी मैं क्या करेगा मान में, ये जो 64 है, ये 64 को मैं इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके जाएगा। तो जैसा वो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा ना, ये जो +64 है ये हो जाएगा मेरा -64। तो देखो ये 100 का साथ आ गया -64।
तो 100 माइनस 64 इज 36, तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे, तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी मुझे क्या चाहिए मान में, अभी मेरे को यहाँ पर जो दिख रहा है तुमको स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो अगर मुझे स्क्वायर टर्म नहीं चाहिए तो मैं क्या करेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब मैं स्क्वायर रूट लेगा तो ये रूट ऑफ 36, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो जब भी मैं 36 का स्क्वायर रूट करता ना तो मेरा आंसर आएगा 6, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज -6। क्यों? क्योंकि सर 6 का स्क्वायर इज ऑल्सो 36 एंड -6 का स्क्वायर इज ऑल्सो 36, तो ये जो प्लस एंड माइनस साइन है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर मेरे पास 2 वैल्यूज आएगा, ये हमने ना वो लीनियर इक्वेशन में भी किया था, सेम टाइप का सम। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू -6। अब मैं क्या करूंगा, एक मिनट बीच में मत बोलो, सुनते जाओ। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो ये -1 को दूसरे तरफ लेके जाएगा, यहाँ पर भी ये -1 को मैं दूसरे तरफ लेके जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में मेरा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 1, सेकेंड इसमें आएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -5। दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप तुमको ये समझा। अभी बोलो क्या डाउट है, वेरी सिंपल सम था, बोलो किसको डाउट है, फटफट पूछो, चलो बोलो। सर वो x माइनस 1 इक्वल्स टू +-6 वो नहीं समझ आया उसके आगे का। ये प्लस और -6 ये समझा तेरे को इधर तक? ये प्लस और -6 समझा क्या श्वेत? प्लस और -6 समझा ना, उसके आगे नहीं समझा ना, मैं बताता हूँ। चलो मैं तुम लोग के लिए फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। तो इसको मैं बैक ले लेता हूँ, देखो ये आ गया। तो इसका मतलब है ना मेरे पास 2 वैल्यू है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 हो सकता है, या x माइनस 1 इज इक्वल टू -6 हो सकता है, क्योंकि 6 का 2 वैल्यू है ना, तो इसके लिए मेरे पास 2 अल्टरनेट आंसर्स आ सकते हैं। तो ये x विल बी इक्वल टू, ये -1 को जब मैं इक्वल टू के दूसरे तरफ लेके जाएगा तो ये हो जाएगा +1, तो x इज इक्वल टू 7। वैसे ये -1 को अगर मैं दूसरे तरफ लेके जाएगा वो भी हो जाएगा +1, तो इधर रहेगा x इज इक्वल टू -6 प्लस 1, therefore x is equals to -5. So x equal to -5 and x equal to 7 are the 2 solution for this first step. अभी समझा श्वेत क्या आ रहा है? समझा? चलो वेरी गुड। तो मैं मेरा मेन सोल्यूशन ही वापस लाता हूँ, ये निकाल देता हूँ। इसमें ना ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इधर है ना बहुत लोग खाली 6 लिख देगा, बहुत लोग खाली 6 लिख देगा, मतलब तुमको एक ही आंसर आएगा, कौन सा मालूम है क्या? सिर्फ ये 7 आएगा। तो तुम ये वाला पार्ट है ना सॉल्व ही नहीं करेगा एग्जाम, तो ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं करने की वजह से तुम्हारा 1.5 मार्क को एग्जामिनर काट देगा, क्योंकि तुमको दूसरा आंसर मिला ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखने का, टेकिंग स्क्वायर रूट जब भी आएगा ना तो उसका 2 वैल्यू रहता है, प्लस में भी आंसर आता है, माइनस में भी आंसर आता है। बोलो एनीवन एल्स हैज एनी डाउट तो फटाफट पूछ लेना। नहीं है, सिंपल सम। चलो फाइन, तो एक काम करो, इसको फटाफट लिख दो, ये लास्ट सम है, ये एक्सरसाइज का लास्ट ही है ना, चेक करो टेक्स्ट बुक में, तुम्हारे आजू बाजू में टेक्स्ट बुक रहेगा, लास्ट ही है ना? हाँ सर लास्ट है। वेरी गुड, ये लास्ट सम है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना तो तुमको सर फायदा एक सम भी है और एक सम है इसके बाद। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? show that points A, B, C are vertices of an equilateral triangle. ओके है, चलो वो भी कर लेंगे, वो भी करते हैं। पहले ये कर दो, ये सोल्यूशन लिख के ले लो सब हाँ। ध्यान से, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 8। तो ये सम हो गया, अभी बीच में कोई बात नहीं करने का, ठीक है? तो सम नंबर 8 क्या बोलते हैं देखते हैं। सम नंबर 8 बोल रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स A 1,2 B 1,6 एंड C एक वैल्यू देके रखा है आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जानने के लिए सबसे पहले व्हाट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर मैं बात करता हूँ, सपोज अगर मैं ये बनाता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको नाम दे देता हूँ A B एंड C। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का खासियत ये रहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब somehow I have to prove that AB is equal to BC is equal to AC. It means I have to prove that distance of AB is equal to distance of BC is equal to distance of AC. तो इसका मतलब I have to use distance formula 3 times. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइम, ये हो गया मेरा सेकेंड टाइम, ये हो गया मेरा थर्ड टाइम। जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला 3 टाइम यूज करूंगा एंड इफ आई गेट द सेम आंसर, अगर मेरे को सबका वैल्यू सेम आएगा तो आई कैन से दैट मेरा ट्रायंगल ABC
is an equilateral triangle. This is how a sum needs to be approached. ये तरीका है उसका. Now solving का बाद में का पार्ट आता है जहां पर you need to do plus and minus, but ये ऐसा करना है. I hope तुमको ये समझ में आ गया. ध्यान है, सबका ध्यान है. Give me a thumbs up अगर तुमको समझा तो. Brilliant. तो अगर तुमको समझ में आ गया ना तो let us start with the solution. अभी देखो solution में कैसे किया हुआ है. सबका ध्यान है ना स्क्रीन पे होना चाहिए. तो जरा ध्यान से देखो. तो मैं इधर लिखेगा सोल्यूशन में फर्स्ट वही लाइन लिखेगा जो मेरे को देके रखा है. लेकिन यहाँ पर है ना ये वर्ड ध्यान रखना. देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा है, इट इज द वर्टाइसिस ऑफ अ ट्रायंगल. यहाँ पर आई हैव नॉट मेंशन्ड कि इट इज द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है. वैसे देखो पिछला सम में था रोम्बस का. वो रोम्बस में ना मैंने ये नहीं बोला था कि दीज आर द वर्टाइसिस ऑफ अ रोम्बस. वहां पर मैंने बोला था कि दीज आर द वर्टाइसिस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, बिकॉज रोम्बस आपको प्रूव करना है. आई होप ये क्लियर है, समझ में आ रहा ना सबको. ठीक है, चलो आगे करते हैं. तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आई हैव टू फाइंड 3 डिस्टेंसेस. डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC एंड डिस्टेंस ऑफ AC. तो फर्स्ट में कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस ऑफ AB. तो डिस्टेंस ऑफ AB, अरे प्लीज डोंट राइट, सब लोग है ना पहला सुनो. डिस्टेंस ऑफ AB में वही में x2 y2 x1 y1 लेगा. फिर जब है ना कैलकुलेट मेरे को डिस्टेंस ऑफ AB मिल जाएगा 4 यूनिट्स. ये वेरी सिंपल. फिर मैं कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस ऑफ BC. अभी यहाँ पर आ गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन. अभी देखो जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना. तो यहाँ पर जब मैं डिस्टेंस ऑफ BC ले रहा हूं तो मेरा B का वैल्यू इज 1,6 एंड मेरा C का वैल्यू इज 1 प्लस 2√3. एक मिनट, 1 प्लस 2√3 कॉमा 4. तो अभी यहाँ पर है ना स्टूडेंट लोग को मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट लोग. ये है ना, ये देखो अगर मैं इसको लेता हूं मेरा x2, इसको लेता हूं मैं मेरा y2, तो ये जो फुल टर्म है, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ. किरण कदम अभी एंट्री कर रही है, बहुत ध्यान से सुनो. तो ये जो फुल टर्म है, फुल टर्म मतलब ये जो फुल टर्म, ये फुल टर्म, दिस फुल टर्म इज माय x1. समझ में आ रहा है सबको? एंड दिस फुल टर्म विल बी माय y1. आई रिपीट वंस अगेन. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन. सपोज मैं इसको है ना इरेज कर देता हूं, इसको पूरा निकाल देता हूं. तो मैं यहाँ पर ले रहा हूं B and C. अलग तरीके से भी सीखते हैं B and C. अगर मैं B को लेता हूं ये 1,6 एंड मैं C को लेता हूं 1 प्लस 2√3 कॉमा 4. तो अगर मैं ये B का वैल्यू को लेता हूं x1, ठीक है, सेकेंड तरीका, इसको लेता हूं मैं y1, तो मेरा x2 क्या रहेगा मान में x2, ये पूरा टर्म इज माय x2 एंड ये पूरा टर्म इज माय y2. तो यहाँ पर है ना फुल टर्म इज x2. यहाँ पर है ना स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं. तो देखो यहाँ पर मैंने x2 लिया है, तो ये x2 माइनस x1 प्लस ये y2 इज 4, तो ये y2 माइनस y1 इज 6. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सब लोग जरा ध्यान से सुनना. तो ये देखो +1 -1 विल गेट कैंसल्ड. तो +1 -1 विल गेट कैंसल. तो मेरा नेक्स्ट इसमें मेरे को डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मेरे को 2√3 द होल स्क्वायर एंड यहाँ पर मेरे को मिलेगा, ये सिंपल है, यहाँ पर मिलेगा मेरे को -2 द होल स्क्वायर. अभी ये 2√3 द होल स्क्वायर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 2√3 द होल स्क्वायर? 2√3 द होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर. मतलब ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो इसके टकले पे घूम रहा है, ये 2 के लिए भी है एंड ये √3 के लिए भी है. तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, √3 का स्क्वायर इज 3 ओनली. तो √3 का स्क्वायर इज 3, तो 4 3s इज 12. तो इसका मतलब है जो 2√3 है ना, 2√3 का मेरा आंसर विल बी 12. देखो यहाँ पर 12 आया, दिख रहा है तुमको कहां पर है? ध्यान है सबका? ये 2√3 का मेरे को आंसर आया 12, -2 का स्क्वायर विल बी 4 ओनली. तो 12 प्लस 4 इज 16, तो √16 का आंसर इज 4 यूनिट. दिस इज वेरी सिंपल. तो आई रिपीट, मेरे को मालूम है थोड़ा लोग को शायद डिफिकल्ट होगा, तो एक बार फिर से करते हैं हम लोग ये सम. तुमको एकदम ध्यान से समझाता हूं मैं, ध्यान से सुन लेना माय डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पर है 2√3 द होल स्क्वायर. 2√3 द होल स्क्वायर मतलब है 2 स्क्वायर एंड √3 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4 इंटू √3 स्क्वायर इज 3. तुम बोले सर √3 स्क्वायर 3 कैसा हो गया? √3 स्क्वायर मतलब √3
मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 इंटू √3 इज √9, √9 का आंसर इज 3। तो ये मैंने तुमको ना कल के लेक्चर में ही सिखाया था, ऐसा a रहेगा एंड इसका स्क्वायर रहेगा ना, तो इसका आंसर विल बी a ओनली। कल ही सिखाया था, याद है तुमको? कल के वीडियो में रिकॉर्डेड भी रहेगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर लेगा 4 एंड ये √3 का स्क्वायर विल बी 3 ओनली। चलो अभी तुमको पूछता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ √4 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 4। अगर मैं तुमको बोलता हूँ √5 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 5। अगर मैं तुमको बोलता हूँ √6 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 6। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसमें मेरे को मिल गया मेरा, ये कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट मेरे को एक और साइड का वैल्यू ढूंढना है, दैट इज AC। तो देखो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी मेरा ये +1 -1 विल गेट कैंसल्ड, फिर मुझे वही सेम कैलकुलेशन आएगा, ये 2√3 द होल स्क्वायर +2 स्क्वायर, तो माय आंसर विल बी 4। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, सब लोग अपना वीडियो को म्यूट रखना, इसको ध्यान से देखते हो, देखो फ्रॉम 1 2 and 3 वीडियो म्यूट रखना। फ्रॉम 1 2 and 3 मैं बोल सकता हूँ कि मेरा AB BC एंड AC का वैल्यू इज सेम। सिंस मेरा AB BC AC का वैल्यू इज सेम, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल ABC हमने स्टार्टिंग में देखा था, दैट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बाय डेफिनेशन। अ वेरी सिंपल सम। तो अभी अगर तुमको कुछ डाउट है ना, तो पूछो, जरा सोचो, पहला सम को ध्यान से समझो कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड उसके बाद अगर आपको डाउट है तो एक एक करके पूछना। बोलो किसको कुछ डाउट है तो पूछो। वेरी सिंपल सम, खाली ये रूट वाला कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। तुमको चाहिए ना तो बाजू में ना लिख के रखना है ऐसा, √3 का स्क्वायर का कैलकुलेशन है ना, बाजू में एक अलग कलर पेन से लिख के रखो, √3 स्क्वायर विल बी 4 into 3, 4 into 3 is 12, ये 12 ऐसा आया। और मांगते तो ये भी लिख के रखना, √3 का स्क्वायर का आंसर इज 3। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप तुमको आ गया तो तुमको ये सम आ जाएगा, ये सम में और कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल सम, ठीक है। अगर तुमको आ गया तो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके सोल्यूशन अपने पास रख लेना। सर बोल। सर आपने बोला ना ये 1 और 1 कट हो जाएगा, हाँ, वो दूसरी साइड में 1 की जगह पे दूसरा नंबर रहेगा तो कट नहीं होगा, तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। चलो देख लेते हैं। पहले ना मैं तेरे को बता देता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चल अगर एग्जाम्पल ले लेते हम लोग, रुक जाए, पेन चालू करना पड़ेगा, पेन। तो अगर हम लोग दूसरा नंबर, मतलब कौन सा नंबर बोल रहा तू? सपोज एक नंबर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अरे रे, एक मिनट, एक सेकेंड ना, मैं वापिस स्क्रीन शेयर पे डाल देता हूँ। ये आ गया। हाँ, तो दूसरा नंबर जो तू बोल रहा ना, वो मैं तेरे को बताता हूँ कैसे। पहले है ना, एक बार ये लिख लो, फिर मैं तुमको सबको समझाता हूँ, सब लोग का ध्यान उसमें रहेगा, ठीक है। एक बार लिख लो, दूसरा नंबर का क्या करने का मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो, 2-3 लोग का जो डाउट था, डाउट मतलब इट वाज अ गुड क्वेश्चन। अब लोग क्या बोल रहे थे कि सर अगर ऐसे होता तो क्या? अभी क्या था, 1 + 2√3 - 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, ये जरा 1 सेकेंड। हाँ, तो बहुत लोग का क्वेश्चन ये था कि अगर वो ऐसा है 1 प्लस, ठीक है, 1 + 2√3 - 1 द होल स्क्वायर था। तो सर आपने बताया कि ये +1 - 1 कैंसिल होएगा एंड ये 2√3 का आंसर हमको आएगा 12। तो ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन अगर सपोज वो 1 के जगह पर कुछ अलग नंबर होता तो क्या करने का? तो जरा देखो ध्यान से, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पर है 1 + 2√3 एंड यहाँ पर अगर तुमको नंबर देके रखा है वो लोग ने +6, तो इसको कैसे सॉल्व करने का? द होल स्क्वायर। तो इधर +6 है ना, तो ये नंबर है ना, ये 1 एंड ये 6 दिख रहा है तुमको, ये 1 एंड ये 6। तो ये 1 एंड 6 है ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 1 विल बी एडेड टू दिस 6। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मैं इधर आएगा 7 +
7 प्लस वो जो तुमको दिख रहा है 2√3, वो 2√3 ऐसे ही रहेगा द होल स्क्वायर। ध्यान है सबका? तो ये 7 प्लस 2√3 द होल स्क्वायर। अभी इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तुम बोले सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको आएगा 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 2√3 प्लस 2√3 द होल स्क्वायर। ध्यान है सबका? ध्यान है सबका? हाँ, फिर इसको तुमको सॉल्व करना है। इसको तुमको सॉल्व करेगा तो तुमको आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे करना पड़ेगा तुमको। लेकिन ऐसा जितना डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, वो लोग शायद एग्जाम में तुमको नहीं पूछेंगे, तो यू नीड नॉट वरी। एग्जाम में कैसा आता है मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर में ना 8 मार्क का क्वेश्चन वो लोग खाली बाहर का पूछते हैं, जो तुम्हारा 4 मार्क्स ईच वाला क्वेश्चन रहता है, 4 मार्क्स ईच। उसके अलावा बाकी पूरा 32 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, या तो तुमको एक्सरसाइज में से आएगा या तो तुमको सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से आएगा। तो मेरा प्लान क्या है, मैं तुम लोग को ना पहला पूरा एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा ईच एंड एवरी चैप्टर का। एक बार एक्सरसाइज पूरा मेरा पढ़ा के हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे एज ए रिविजन। तो उसमें तुम्हारा सॉल्व्ड एग्जांपल भी हो गया, तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो गया, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो अगर अभी एक और डाउट जो स्टूडेंट लोग के दिल में रहेगा कि सर अभी हम लोग ने जो सम्स किया उसमें आपने वो सम नंबर 5 है ना नहीं लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने नहीं लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ना देयर आर 2 मेथड्स। कितना मेथड है? 2 मेथड है। तो जो सेकंड मेथड है ना वो बहुत इजी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो इजीएस्ट मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम्हारा आगे वाले एक्सरसाइज में आएगा, जहां पर वी विल रेफर टू दिस एक्सरसाइज अगेन एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? छोड़ा नहीं है हमने, छोड़ा नहीं है, वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन कब करेंगे? हमारे नेक्स्ट ज्योमेट्री का लेक्चर में हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सबको समझ में आ रहा है? फाइन। तो अभी आज का काम क्या है तुम्हारा, अगर आप लोग ने ये लेक्चर ध्यान से सुना है तो एक 4-5 सम हमने किया था, वो जो भी 4 और 5 सम्स हमने किया है, तो जो भी 4 या 5 सम्स हमने आज के लेक्चर में किया है उसको है ना फिर तुमको आराम से 3 टाइम सॉल्व करना है। अब ये 3 टाइम सॉल्व कैसे करो मालूम है? एक बार पूरा सम सॉल्व करो, पूरा पूरा मतलब जो भी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7 एंड 8, ये जो भी हमने 4-5 सम्स हमने किया है इसको पूरा 1 टाइम सॉल्व करो। उसके बाद थोड़ा आधे एक घंटे का ब्रेक होने दो, फिर उसके बाद फिर से एक बार सॉल्व करना एंड उसके बाद रात को सोने का टाइम फिर से एक बार सॉल्व करना, दवाई जैसा। मतलब ऐसे नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 सर मैंने उसको 3 टाइम सॉल्व किया, ऐसा नहीं। पहला यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8 वंस। उसके बाद सेकेंड टाइम आफ्टर ब्रेक ऑफ एन आवर का ब्रेक के बाद फिर से, एंड उसके बाद वापिस 1 आवर का ब्रेक के बाद फिर से। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर तुमको समझ में आ रहा है। श्वेत समझ में आ रहा है ना? चलो फाइन। अ वेरी सिंपल थिंग, इसको अच्छे से सॉल्व करो एंड लेट मी नो। अगर तुमको कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को बता देना। वी विल मीट टुमारो सेम टाइम। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सर। ठीक है, बाय। बाय बाय बाय।